चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की छाती फाड़ दी जाएगी। तो मैं इस शब्द में इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे पास तो कोई अवतार लेगा, हम तो उस कौम से आते हैं, खाल काट के भूस भरते हैं और बच्चे को जो जूती बना लेते हैं अपने मान सम्मान के लिए। जब लंदन में जाकर के जनरल डायर को देश के हित के लिए इलाज कर सकते हैं, ये तो बाबा है। अगर ये बाबा इतने शक्तिशाली हैं तो वहीं से मंत्र पढ़े, वहां जाके भस्म कर दे। और मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हें तो जरूरत भी नहीं है, इनके तो संपर्क कोई पर्ची लिखता है। ये बाबा छठी पास व्यक्ति और चैलेंज कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तो तुम पैर की धूल भी नहीं हो, पाखंडी बाबा। तुम्हारे जैसे बाबा हजारों मिल जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही होता है 150 करोड़ की आवाम में। तुम्हारे पास कोई ब्रह्मास्त्र था या नहीं था, हमें तो बाबा साहब ने संविधान पूरे देश के लिए ब्रह्मास्त्र दे दिया। जो हमसे उलझेगा उसे हम ऐसा उलझाएंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी। ऐसे बाबाओं को तो फट्टे मार करके जेल भेजा जाएगा। अभी कई बाबा गए हरियाणा के, आसाराम, झासाराम, राम रहीम, फलाने ठिकाने, और अभी एक बाबा और गया है दिल्ली में जिसमें 17 महिला लड़कियों का रेप का मुकदमा लगा। तो ये बाबा जो हैं, इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है और इन बाबाओं का इलाज धीरे धीरे कानून कर रहा है और कानून के मुताबिक होगा। कि तुम्हारे काल्मिक ग्रंथ आज कानून के नीचे नतमस्तक हैं। तुम्हें कहां जरूरत है कानून की? तुम तो महिला को नहीं मानते, देश में SC ST OBC को नहीं मानते, तुम तो जातवाद को बढ़ावा देते हो, तो तुम्हें जरूरत कहां है कानून की? जाओ, तुम्हारे पास तो भिन्न भिन्न सेनाएं बनी हुई हैं, उन सेना को लेकर पहुंच जाओ, बना लो मंदिर। तुम्हें किसने रोका? जिस देश में भगवान को न्याय दिलाने के लिए कानून को आना पड़े तो उस भगवान की कैसी स्थापना? मैं तो जब मानता किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी मेडिकल कॉलेज के लिए ये पहल करते सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। धर्म को इंसान के अंदर कूट कूट के भरा जा रहा है। वहां चढ़ावा चढ़ेगा, वो चढ़ावा गरीब आदमी का होगा, गरीब आवाम का होगा, उसका कोई टैक्स नहीं होगा। फर्जी एक ट्रस्ट बनेगी, उसमें ये 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूमेंगे, इनके पास 50-50 हजार 1-1 लाख करोड़ की संपत्तियां होंगी, इन्हें Z+ सुरक्षा मिलेगी और उसके बाद ये विदेश जाएंगे। और वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, जिनके तुम काल्पनिक कहानी बनाते हो ना, वो भी 33 करोड़ थे और 33 करोड़ के बाद 150 करोड़ के आवाम के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चिल्लाते रह जाओगे। और जैसी सरकार बदली, जो पुराने पेंडिंग मुकदमे हैं उन सबको तुम्हें मजा चखाया जाएगा कि कानून का कैसे उल्लंघन किया जाता है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें, इलाज सबका होगा, सबकी दवाई है। देश मंत्रों से नहीं, आर्टिकल से चलता है। देश मंत्रों से नहीं, संविधान, उसमें बनी हुई धाराएं, उसमें लिखे गए मौलिक अधिकारों से चलता है। तुम्हारी जरूरत नहीं है बताने के लिए। हाँ, यह है कि तुम्हारे मंत्रों से तुम्हारी जेब भर जाती है, तुम्हारे मंत्रों से भोली भाली जनता बेवकूफ बन जाती है। वो अपनी पेट पट्टी काट कर अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके तुम्हें चढ़ावा चढ़ाती है, फिर तुम पे चिर भी चढ़ जाती है और फिर तुम उसके बाद जो है देश को बगलाने का काम करते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूरे देश से सर्वमान्य है, कानून से लड़ लो, हमें ऐतराज नहीं। गैर संवैधानिक लड़ोगे तो इलाज कर लिया जाएगा और हमसे बेहतर कोई छात्र नहीं फाड़ता। 1857 की क्रांति आपने देखी होगी, भीमे कोरेगांव आपने देखा होगा। और ये नचनिया बाल रख करके कोई न्याय की बात नहीं होती। छठी फेल व्यक्ति, अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी जनता को बेवकूफ बना करके उनसे पैसा ठग रहा है और सरकार मौन बनी बैठी है। कभी महिलाओं पर टिप्पणी करता है, कभी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे टिप्पणी करता है, कभी देश को बांटने की बात करता है। ये सरकारें कर क्या रही हैं? मूर्ख आदमी है, अज्ञानी आदमी है, ऐसा ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहना चाहता हूं कि जब देश में कोई भी धार्मिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो या राजनीतिक मुद्दा हो, जब सरकारें नाकाम हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो लास्ट में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, जब वहां पर ये मुद्दा जाता है ना, तो इसके जैसे कितने पाखंडी बाबा जब वकील करते हैं तो वकील भी माय लॉर्ड, कानून के भगवान, मेरे दाता जनाब कहते हैं। तो इसकी क्या औकात कि CJI पे उंगली उठा दे। और रही बात जो उन्होंने कहा है कि कोई विष्णु के अवतार आएंगे छाती फाड़ देंगे, तो इनके तो डायरेक्ट संपर्क हैं भगवान से। ये जाएं, ये खुद ही पहुंच जाए ना छाती फाड़ने, इन्हें पता पड़ जाएगा 307 302 कैसे लगती है। इनके मंत्र काम नहीं आएंगे। इस देश में पूर्व में भी, वर्तमान में, आने वाले भविष्य में भी ये देश संविधान कानून से चलेगा। तो ऐसे मूर्ख बाबाओं को तो जनता ठीक करेगी। आप देखिए, धीरे धीरे जब पहले पंडालों में हजारों लोग होते थे, वो घट के सिमट के रह गए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि 4 लोग नजर नहीं आएंगे और ये खुद जेल में होंगे। अभी अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई ठोस निर्णय इस बाबा पे नहीं लेती है तो दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये सबसे बड़ी गंभीर बात होगी कि किसी और स्टेट या केंद्र शासित राज्य की पुलिस एक्शन ले रही है। तो कहां है माननीय मुख्यमंत्री जी का
कानून व्यवस्था का वादा, या जाति देखकर न्याय दिया जाता है। अगर इसी में किसी और, मेरे किसी मुस्लिम भाई ने, मेरे किसी दलित भाई ने, किसी ओबीसी भाई ने अगर ये बात कही होती तो अब तक बाबा मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर पहुंच जाता वहां उनका मकान तोड़ने के लिए, उनके धार्मिक स्थल तोड़ने के लिए। तो ये तो जातिवाद को बढ़ावा है, और ये कोई नया मामला नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसे कई बयान दिए पब्लिक स्टंट में आने के लिए। तो अगर पहले ही उचित कार्रवाई होती तो हिम्मत ना होती कि यहां तक बात पहुंचे। क्या दिक्कत मानते हैं बाबा साहब से, संविधान से, सीजेआई से, ऐसे बाबा? देखिए, पहली बार कोई व्यक्ति मुखर होकर के शोषित पीड़ित वंचितों की बात कर रहा है। पहली बार कोई अपनी कलम से संविधान के मुताबिक न्याय की बात कर रहा है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जिनकी नींव पाखंडवाद पर रखी गई हो, जिनकी नींव काल्पनिक ग्रंथों पर रखी गई हो, वो इस संविधान को कैसे एडजस्ट कर लेंगे? इनके तो डायरेक्ट संपर्क है भगवान से, मंत्र पड़े भस्म कर दें। देश में बाढ़ आई, ये बाबा कहां थे? बता देते पहली बता देते कि बाढ़ आने वाली है। देश में जब युद्ध होता है तो ये बाबा क्यों खड़े नहीं होते? ओम भूम भुषम भस्म करें और रोक लें उस युद्ध को, तो वहां जाके ब्लड प्रूफ मंत्र लगा दें। जब हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन बाबाओं के चक्कर में मूर्ख बनी बैठी है, तो इन बाबाओं का मनोबल बढ़ रहा है। तो देश के जज को नहीं मान रहे तो आम आदमी इनके मानने से क्या हो रहा है? मैं कह तो रहा हूं। तो जाए एक बार सीजेआई के आवास पे, दिल्ली पुलिस फट्टे मारकर लाल कर देगी पीछे से, बता देगी इन्हें कि कैसे इलाज किया जाता है। टच करके तो देख लें। कुछ भी पब्लिक स्टंट के लिए गोदी मीडिया दिखाई जा रही है। कोई गोलगप्पे खा लो, समोसा खा लो और सब ये काम हो जाएंगे। कोई मंत्र पढ़ता है, हवन करता है। तो भाई, जब तुम्हें मूर्ति स्थापित करनी थी, जो इंटरनेशनल मुद्दा है, उन्होंने सही कहा कि भाई वहां पे हम कैसे एक्शन ले लेंगे। राम मंदिर का मुद्दा आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, पूरी देश की आवाम ने वेलकम किया, ठीक है, दो समुदाय का मसला था, वो खत्म हो गया। तो लेकिन ये बाबा समझ में कब समझेंगे? ये तो ये हो रहा है, हाथी चल रहा है, कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे हैं, वो भौंकते रह जाएंगे। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब सारा काम भगवान ही करेंगे तो तुम्हें कुर्सी पे किसने बैठाया है सीजेआई साहब के लिए? बोले चलो, इनमें इतनी अकल तो आई। तो ये तो खाली अपनी जेब भरने के लिए ये लोग धर्म का चोला पैर करके और धर्म की बात कर रहे हैं। ये बाबा बाढ़ में कितनी बार गया जनता की मदद करने के लिए? ये बाबा मथुरा में क्यों नहीं गया मदद करने के लिए पीड़ितों के लिए? अब से पहले कितने देश में आपदा आई, इन बाबा ने अगर 2 रुपए दिए हो, किसी सरकार के खाते में दिए हो, एक बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट तो बांटा नहीं इन लोगों ने। ये कहां देश की बात कर रहे हैं? मेरी अपील है 150 करोड़ की आवाम से, उस जनता से, कि इन बाबाओं के चक्कर में ना आकर के अपना आने वाला भविष्य बर्बाद ना करें। अपनी अच्छी तालीम लें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, जज बने, IAS PCS बने। जब जाकर देश की उन्नति होगी, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का विकास होगा। यही तो दर्द है। मनुस्मृति में विशेष अधिकार है कि एक समुदाय को, तो इनको तो रात में सपने मनुस्मृति आती है कि जो हम कह देंगे वही होगा। लेकिन अब जब आंख खुलती है तो अंबेडकर जी का, फूले जी का, साहू जी का, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी का देश जब नजर आता है इन्हें, जिसमें संविधान लागू है। यदि मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कहना चाहता हूं, आपका बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद। कंटेम्प्ट टू कोर्ट करके इसे जरा 10 दिन के लिए भेजो। नॉन अवेलेबल है, हत्या का प्रयास है, 307 है, इसे भी समझ में आ जाएगा। जो ये बाल घुमाता है ना, उसमें शैम्पू भी नहीं लगेगा। देखिए, दिक्कत तो यही है कि एक ऐसी समाज का व्यक्ति, जिस समाज को सदियों से दरकिनार गया हो, कि ना पढ़ने का अधिकार, ना धन संपत्ति का अधिकार, ना जो है कलम का अधिकार, ना ईश्वर का नाम लेने तक का अधिकार नहीं, तो आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन करके इन्हें चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है, कानून के दायरे में रह करके। तो इनको पेट में दर्द है। एक दलित शोषित, जिसको सदियों से दरकिनार करा गया हो, एक सूद समाज का व्यक्ति कैसे ईश्वर को चैलेंज कर रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है? हमारी बनाई हुई जो है मंत्र ग्रंथ, जो कहानियां हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। अगर यही निर्णय किसी और व्यक्ति ने दिया होता तो मंजाले कह देते। इस देश में कई निर्णय ऐसे हुए जिसमें जज किसी और समाज से थे, मंजाला कोई कह दे। लेकिन आप गवाही साहब के जूतों पे भी जो सवाल ये निशान उठा रहे हो, बहन जी के सैंडल को लेकर भी बोले थे कि इतने महंगे सैंडल पहनती हैं बहन जी। भैया, 72,000 के जूते पहनते हैं सीजेआई साहब।
सीजे साहब चाहे 72,000 के जूते पहने या 72 लाख के पहने, वो टैक्स पे करके आ रहे हैं, वो देश के राज्य को उसमें पैसा देकर आ रहे हैं जब वो जूते ले रहे हैं। तुम अपनी बताओ ना, तुम कौन सा टैक्स पे करके आ रहे हो? तुम कथा के नाम पर जो काला पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जो लगातार देश को लूटने का काम किया जा रहा है, और तुम्हें आपत्ति क्या? दर्द है? एक दलित का बेटा, एक शूद्र का बेटा 72,000 के जूते पहन लेगा? दर्द है? खुल के कहो। और तुमने अभी बताया कि आदरणीय बहन जी के बारे में कहा गया, अगर सरकार होती तो तुम्हारी जीभ खींच ली जाती। उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। तुम जैसे बाबा तो भट्ट में बढ़ जाते हैं। और इस बात का शासनकाल आप 7 से 12 से पूछ लिएगा। अगर एक बाबा ने भी चूं से चां करी हो, अब तक इलाज कर दिया जाता। ये तो ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ऐसी बाबा मुख्यमंत्री, ऐसी बाबा गाने वाला। तो सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं दलित जज को ये लोग? इनके सहन करने से क्या हो रहा है? कोई रुक रहे? हम दब रहे हैं? धो लो, नई कुर्सी बनवा लो। कौन मना कर रहा है? हमें तो अच्छा लगेगा। जो तुमने हमसे संदेश करवाया वो तुम करो। कुर्सी भी धोना, कमरा धोना, और फिर वीडियो बनाना, और फिर तुम कहना कि हमने एक दलित इसमें था, फिर तुम पे SC मुकदमा दर्ज होगा। तैयार है हम तो। बस ये तो दुर्भाग्य इस देश का है, देश की आवाम का है, कि वो बेचारी इन बाबाओं के चक्कर में आकर के जो है गुमराह हुई पड़ी है।